हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स का महा ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 वीडियो लाया हूं बच्चों। इस महा ऑब्जेक्टिव में बच्चों आप लोगों को फिजिक्स का ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 से 40 आपको सेलेक्ट करके बताऊंगा बच्चों, जो कि पिछले साल में आए हुए होंगे या फिर आगे आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों, और ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद रखिएगा बच्चों। मैं आपको इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बच्चों, आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा बच्चों, और नोटिफिकेशन कि आपके तक नोटिफिकेशन जा सके जो भी वीडियो बनाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या बोला है बच्चों, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। क्या बोला है बच्चों कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, या फिर कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका आंसर बताइए बच्चों। आप लोगों को आंसर पता होगा तो बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों, और ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों, आपको ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए बच्चों, इसका आंसर बताइए बच्चों कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, संरक्षी होता है। क्या होता है तो संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, अचानक आवेशित गोले की पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि अचानक आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है, या फिर सभी जगह शून्य रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या फिर नियत रहता है, या फिर सभी जगह शून्य रहता है। चलिए बच्चों, इसका आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, घटता है। क्या होता है तो घटता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, या फिर सतह से 45 डिग्री पर होती है। चलिए बच्चों, इसका आंसर पता होता है बच्चों कमेंट में आप लोग जरूर बताइए बच्चों। ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाएगा बच्चों सब्सक्राइब करने पर, और आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा बताइए बच्चों कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत होती है। क्या होती है तो सतह के लंबवत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, यदि एक एक द्रव्य बूंद को आवेशित किया जाता है तो क्या हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा। यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों कि एक द्रव्य बिंदु को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा, या फिर उसकी त्रिज्या घट जाएगी, या फिर उसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। 55वां प्रश्न पूरा है बच्चों, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह किस पर वितरित होता है। यानी 55वां प्रश्न पूरा है बच्चों कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह किस पर वितरित होता है। किस पर वितरित होता है, सतह पर, या फिर सतह के अलावा अंदर भी, या फिर केवल भीतर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह किस पर वितरित होता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी, यानी कि इनमें से किसी पर भी वितरित नहीं होता है। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, जब कांच की छड़ को सिल्क के रगड़ा जाता है, सॉरी बच्चों यहाँ से होगा, के लिखा गया मिसप्रिंट हो गया है बच्चों। चलिए बच्चों, छठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तब कांच की छड़ कौन सा आवेश अर्जित करता है। धनावेश, ऋणावेश, दोनों धनावेश एवं ऋणावेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तब कांच की छड़ कौन सा आवेश अर्जित करता है,
तो वह धन आवेश अर्जित करता है। कौन सा? तो धन आवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। छठा का 57वां प्रश्न है बच्चों, जब वस्तु ऋणावेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? देखिए 57वां प्रश्न है बच्चों, जब वस्तु ऋणावेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बच्चों, वस्तु ऋणावेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 7वां का 8वां प्रश्न है बच्चों, किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का क्या अर्थ है? चलिए बच्चों, इसका आंसर क्या बताइए बच्चों आप लोग, कि किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का क्या अर्थ होता है? कुछ इलेक्ट्रॉनों का घटना, या फिर कुछ प्रोटॉनों का घटना, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर से अर्जित करना, या फिर कुछ प्रोटॉनों को बाहर से अर्जित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वस्तु का ऋणावेशित होने का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर से अर्जित करना वस्तु का ऋणावेशित होने का अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 8 का पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों। 9वां प्रश्न है बच्चों, अब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? यानी कि 9वां प्रश्न है बच्चों कि आबनूस की छड़ होता है, उसको बिल्ली के खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार के आवेश उत्पन्न होगा बच्चों? धनावेश, ऋणावेश, धन एवं ऋण दोनों आवेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो ऋण आवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 9वां का 10वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक v/m होता है? चलिए बच्चों, इसका आंसर बताइए बच्चों कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक v/m होता है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, या फिर विद्युत क्षेत्र? इसका आंसर पता होगा बच्चों तो कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, अपना प्यार दीजिएगा बच्चों इस चैनल को। चलिए बच्चों, इसका आंसर बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बच्चों v/m किस राशि का मात्रक है? तो विद्युत क्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 10वां का 11वां प्रश्न है बच्चों, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है? आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है? नियत, शून्य, अनंत, परिवर्तनशील? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है? तो क्या होती है बच्चों? तो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 11 का 12वां प्रश्न है बच्चों, वायु में गोलीय चालक की धारिता किसकी समानुपाती होती है? वायु में गोलीय चालक की धारिता किसकी समानुपाती होती है? गोले के द्रव्यमान के, गोले की त्रिज्या के, गोले के आयतन के, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? वायु में गोलीय चालक की धारिता किसकी समानुपाती होती है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गोले की त्रिज्या के। किसकी समानुपाती होती है? तो गोले की त्रिज्या की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 12 का 13वां प्रश्न है बच्चों, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या हो जाती है? यानी कि 13वां प्रश्न है बच्चों कि जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है, या फिर घटती जाती है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, घटती जाती है। क्या होता है इसकी धारिता? तो घटती जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों। 13 का 14वां प्रश्न है बच्चों, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है? यानी कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है? आवेश है, ऊर्जा है, विभवांतर है, या फिर धारिता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर है। कौन सा माने कि कौन सा समान रहती है बच्चों? प्रत्येक माने कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है? तो विभवांतर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 14 का
15 नंबर प्रश्न बच्चों, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किस में जोड़ना चाहिए। यानी कि 15 नंबर प्रश्न है बच्चों कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूह में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए किस में जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, या फिर मिश्रित क्रम में, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। किस में जोड़ना चाहिए, तो समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न बच्चों, ध्रुवन का परिणाम किस पर निर्भर करता है। ध्रुवन का परिणाम किस पर निर्भर करता है। द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा पर, या फिर ए और बी दोनों पर, ए तथा बी में से किसी पर भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्रुवन का परिणाम किस पर निर्भर करता है। तो ध्रुवन का परिणाम किस पर निर्भर करता है बच्चों, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ध्रुवन का परिणाम ये दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर भी और ऊष्मीय ऊर्जा पर भी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न बच्चों, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। यानी कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। तो बच्चों इसका तो आंसर आपको भी पता होगा बच्चों, तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। जूल बटे कूलम, या फिर जूल गुने कूलम, या फिर कूलम बटे जूल, या फिर न्यूटन बटे कूलम। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों। ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा बच्चों, कमेंट भी आप लोग लिखिएगा बच्चों कि किसका आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जूल बटे कूलम होगा। क्या होगा, तो जूल बटे कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न बच्चों, इनमें से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। वोल्ट, जूल बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम, या फिर न्यूटन मीटर बटे कूलम। तो विद्युत विभव का मात्रक कौन नहीं है बच्चों इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन बटे कूलम विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी किसका मात्रक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही बच्चों ईवी से संकेत किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। ऊर्जा का, विभव का, वेग का, या फिर कोणीय संवेग का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, धातु के बने खोखले आवेशित गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों कि धातु के बने खोखले आवेशित गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। शून्य होगा, सतह पर के विभव से दुगना होगा, सतह पर के विभव से आधा होगा, सतह पर के विभव के बराबर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, धातु के बने खोखले आवेशित गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सतह पर के विभव के बराबर होगा, यानी कि सतह पर जो विभव रहता है उसके बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। यानी कि वान डी ग्राफ एक जनरेटर है बच्चों, जो सॉरी बच्चों, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो कि उत्पन्न करता है। यानी कि वो क्या उत्पन्न करता है, एसी शक्ति, या फिर उच्च आवृत्ति की धाराएं, या फिर कई लाख वोल्ट का विभवांतर, या फिर जल विद्युत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। यानी कि वान डी ग्राफ जनरेटर क्या उत्पन्न करता है बच्चों। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत स्थितिकी में तापक्रम के अनुरूप कार्य करता है। यानी कि विद्युत स्थितिकी में तापक्रम के अनुरूप कार्य करता है क्या, प्रतिरोध, विभव, धारिता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों। ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चैनल को अपने प्यार भी दीजिएगा बच्चों, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा,
और शेयर भी कीजिएगा बच्चों दोस्तों के पास अपने, या फिर जहीं पर भी शेयर करना है शेयर कीजिएगा बच्चों। अब पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों इसका आंसर बताइए बच्चों 22 का, कि विद्युत स्थितिकी में तापक्रम के अनुरूप कार्य करता है, यानी कि विद्युत स्थितिकी में तापक्रम के अनुरूप कौन कार्य करता है? प्रतिरोध, विभव, धारिता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विभव कार्य करता है। कौन करता है? तो विभव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 22 का। 23 प्रश्न बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? आवेश, विभवांतर, धारा या फिर ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है बच्चों? तो वो ऊर्जा मापा जाता है। क्या? तो ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 23 का। 24 प्रश्न पूरा बच्चों, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? यानी कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो उस तत्व का नाम क्या है? तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन या फिर निक्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, निक्रोम। यानी कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसका नाम क्या है, यानी कि वह क्या है? तो निक्रोम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 24 का। 25 प्रश्न हो रहा है बच्चों, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? यानी कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या फिर बढ़ या घट सकता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बढ़ या घट सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26 प्रश्न है बच्चों, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? यानी कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है बच्चों? समरूप, त्वरित, अपसरित या फिर अवमंदित। तो क्या होती है बच्चों चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति? तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। क्या होती है बच्चों? तो अपसरित, यानी कि 26 का ऑप्शन है सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 27 प्रश्न है बच्चों, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? यानी कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28 प्रश्न है बच्चों, विभव मापी के तार की लंबाई, यानी कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु किस पर प्राप्त होता है? यानी कि 28 प्रश्न है बच्चों कि विभव मापी के तार की लंबाई जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो संतुलन बिंदु किस पर प्राप्त होता है? कम लंबाई पर या फिर अधिक लंबाई पर या फिर उतनी ही लंबाई पर या फिर किसी भी लंबाई पर नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अधिक लंबाई पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का। 29 प्रश्न है बच्चों, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? यानी कि 29 प्रश्न है बच्चों कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? आधा होगा, दुगुना होगा, चौगुना होगा, स्थिर रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी बच्चों, यानी कि दुगुना होता है। क्या होता है? तो दुगुना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 29 का। 30 प्रश्न है बच्चों, एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। 30 प्रश्न है बच्चों कि एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। कौन सा आवेश उत्पन्न करता है? केवल विद्युतीय क्षेत्र या फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और बच्चों ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा बच्चों, और शेयर भी कीजिएगा। चलिए बच्चों इसका आंसर बताइए बच्चों कि एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। 31 प्रश्न है बच्चों, एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई क्या है? एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई
क्या है, एम्पियर बटे मीटर या फिर एम्पियर मीटर, हेनरी बटे मीटर, कोई मात्रक नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बटे मीटर होगा। यानी कि एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई क्या है, तो हेनरी बटे मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, टेस्ला, हेनरी, वेबर, जूल सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, तो वो वेबर होती है। क्या होती है, तो वेबर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 32 का। 33 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, यानी कि किस से किस पर, यानी कि दक्षिण से उत्तरी ध्रुव पर, या फिर उत्तर से दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर पूरब से पश्चिम दिशा, या पश्चिम से पूरब दिशा में। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों 33 का, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण से उत्तर ध्रुव तक, दक्षिण से उत्तर ध्रुव में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 33 का। 34 नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत धारा का वहन करने वाला एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है, यानी कि 34 नंबर प्रश्न है बच्चों कि विद्युत धारा वहन करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है, किसके, तार से बिंदु की दूरी के, या फिर तार से बिंदु की दूरी के वर्ग के, या फिर दूरी के व्युत्क्रम के, या फिर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूरी के व्युत्क्रम के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 34 का। 35 नंबर प्रश्न है बच्चों, दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है, वे एक दूसरे के क्या करते हैं, यानी कि 35 नंबर प्रश्न है बच्चों कि दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है, वे एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के को विकर्षित करते हैं, या फिर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या फिर एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते, या फिर एक दूसरे की धाराओं को नष्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, तो वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, तो विकर्षित करते हैं, इनका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 35 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर ना होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जोड़ जाए। और बच्चों इस जो भी हम वीडियो बना रहे हैं फिजिक्स महा ऑब्जेक्टिव में, इसका हम प्ले लिस्ट बनाए हैं बच्चों, पार्ट 1 से लेकर लगातार, वो आप लोग जरूर देखिएगा बच्चों। वो पूरा प्ले लिस्ट, इसका पार्ट 1 भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे बच्चों, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों।